हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते से समझने की कोशिश करते हैं, उसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड्स मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मणिपुर टू इन्वोक नो वर्क नो पेमेंट रूल फॉर स्टाफ नॉट अटेंडिंग ऑफिस। ठीक है, जो मणिपुर है वो क्या करेगा, इन्वोक करेगा। इन्वोक मीन्स होता है किसी कानून को लागू करना ताकि कोई चीज़ हासिल की जा सके। तो जो मणिपुर है वो इन्वोक करेगा, मतलब कानून को लागू करेगा। नो वर्क नो पेमेंट, काम नहीं तो वेतन नहीं। ठीक है, और किसके लिए ये लागू कर रहा है, फॉर स्टाफ, स्टाफ के लिए। नॉट अटेंडिंग ऑफिस, ऐसे समझ लिए हु आर नॉट अटेंडिंग ऑफिस, जो ऑफिस को अटेंड नहीं कर रहे हैं, ऑफिस में नहीं आ रहे हैं, अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें पेमेंट नहीं मिलेगी। ये जो रूल है, ये लॉ है, इसे इन्वोक करेगा, लागू करेगा। ठीक है, तो इन्वोक का मतलब होता है किसी लॉ को लागू करना ताकि कोई चीज़ अचीव की जा सके। आस पर्सनल डिपार्टमेंट, जो मणिपुर है उसने क्या है, जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उससे कहा है टू टेक एक्शन, कार्रवाई करने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट हैज़ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ 1 लाख एम्प्लॉयज़, जो स्टेट गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उसके पास 1 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं। ठीक है, आइए न्यूज़ पढ़ने से समझते हैं। द मणिपुर गवर्नमेंट, तो जो मणिपुर की जो सरकार है, हैज़ डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया है टू इन्वोक नो वर्क नो पे रूल। तो उन्होंने इन्वोक मीन्स होता है कानून अपनाना। ठीक है, कानून का प्रयोग करना। तो उन्होंने कानून का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। क्या है कानून है, नो वर्क नो पे रूल। ठीक है, काम नहीं तो वेतन नहीं, ये रूल वो लागू करेंगे। फॉर इट्स एम्प्लॉयज़, किसके लिए, अपने जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, जो कर्मचारी, उनके लिए। हु आर नॉट अटेंडिंग ऑफिस, जो ऑफिस में नहीं आ रहे हैं, जो ऑफिस को अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्वोक का मतलब होता है यूज लॉ फॉर अचीव टू अचीव समथिंग। ओके। द जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जर्नल मीन्स होता है सामान्य, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स होता है प्रशासन, डिपार्टमेंट मीन्स होता है भाग। ठीक है, सामान्य जो प्रशासन विभाग है, हैज़ बीन आस्क्ड, उसे कहा गया है, उसे निर्देश दिए गए हैं टू फर्निश डिटेल्स। तो फर्निश मीन्स होता है प्रोवाइड, कोई ऐसी चीज़ देना जो सामने वाले को उसकी ज़रूरत हो। ठीक है, तो प्रोवाइड डिटेल्स, तो जो विवरण है उसे देने के लिए। तो ये जो कैड है उसे कहा गया है, किसकी डिटेल्स, ऑफ एम्प्लॉयज़, कर्मचारियों की डिटेल देने को उसे कहा गया है। ठीक है, हु आर नॉट एबल टू अटेंड देयर ऑफिशियल वर्क, जो अपना जो ऑफिशियल वर्क है, जो आधिकारिक जो उनका काम है, वो जो अटेंड नहीं कर रहे हैं, उनकी डिटेल देने को कहा गया है। ठीक है, ड्यू टू, किसके कारण नहीं कर रहे हैं ये, ड्यू टू अ प्रिवेलिंग सिचुएशन, जो वर्तमान में जो सिचुएशन बनी हुई है, जो हालात वहाँ पे जो मौजूदा हालात हैं उसकी वजह से, इन द स्टेट, राज्य में। अ सर्कुलर इशूड ऑन मंडे नाइट बाय कैट, सर्कुलर मीन्स होता है विज्ञापन या परिपत्र जिसे बोलते हैं, जो बहुत सारे लोगों को एक साथ भेजा जाता है। तो जो परिपत्र है, जो विज्ञापन है, इशूड, वो जारी किया गया ऑन मंडे नाइट, रविवार की, सोमवार की शाम को। ठीक है, बाय कैट सेक्रेटरी, किसके द्वारा, जो कैट के जो सेक्रेटरी, जो सचिव है, माइकल एशॉम, उनके द्वारा जारी किया गया, और उन्होंने सेट कहा। ठीक है, इन परसुएंस ऑफ, इन परसुएंस ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ को पाने के लिए कुछ करना। ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, इसका सिनोनिम आप फॉलोइंग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन परसुएंस ऑफ मीटिंग, तो मीटिंग के बाद। चेयर्ड बाय, जिसका नेतृत्व किया गया, ऐसे समझ लीजिए, विच वॉज चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, तो जो मुख्यमंत्री, उनके नेतृत्व में जो मीटिंग की गई थी उसके बाद। ठीक है, ऑन जून 12, तो ये 12 जून को ये मीटिंग की गई थी। एंड डिसीजन टेकन, तो निर्णय लिया गया, जिसमें एट पैरा 512, जो पैरा 512 का जो ऑफ प्रोसीडिंग, कार्रवाई का जो पैरा है, 512 जो कोई होगी, ठीक है, मतलब लॉ होगा कोई, तो कार्रवाई होगी, तो उसके हिसाब से जो डिसीजन लिया गया। ऑल एम्प्लॉयज़ ड्राइंग देयर सैलरी, तो जो सारे एम्प्लॉयज़ है, जो कर्मचारी हैं, ड्राइंग देयर सैलरी, जो अपनी सैलरी उठा रहे हैं, जो अपना वेतन उठा रहे हैं। ड्रॉ सैलरी मीन्स होता है सैलरी लेना, ड्रॉ पेंशन मीन्स होता है पेंशन लेना। ठीक है, कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, तो जहाँ से जो सारे जो अपने एम्प्लॉयज़ जो अपनी सैलरी उठा रहे हैं। मणिपुर सेक्रेटेरिएट, जो मणिपुर का जो सचिवालय है, आर इन्फॉर्म, उसे सूचित किया जाता है डैट की नो वर्क नो पे, काम नहीं तो वेतन नहीं, मे बी इन्वॉक्ड, उसे लागू किया जा सकता है, टू ऑल दोज एम्प्लॉयज़, उन सारे कर्मचारियों के लिए, हु डोंट अटेंड देयर ऑफिशियल ड्यूटी, तो जो अपनी आधिकारिक जो ड्यूटी है उसे जो अटेंड नहीं करते हैं, उनके लिए ये लागू किया जा सकता है। ठीक है, विदाउट ऑथोराइज लीव, बिना ऑथोराइज लीव के, बिना ऑथोराइज छुट्टी के, अगर वो ये अगर अटेंड नहीं करते हैं, तो
तो उनकी जो सैलरी है इन्वोक कर दी जाएगी, ठीक, मतलब स्टॉप कर दी जाएगी। मणिपुर गवर्नमेंट हैज़ 1,00,000 एम्प्लॉयज़, जो मणिपुर की जो सरकार है हैज़ 1,00,000 एम्प्लॉयज़, उसके पास 1,00,000 एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी हैं। द सर्कुलर ऑल्सो आज, जो सर्कुलर है जो विज्ञापन है उसने उसमें ये भी निर्देश दिए हैं फॉर किसे, फॉर ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, जो जितने भी प्रशासनिक जो सचिव हैं उनको निर्देश दिए हैं टू फर्निश डिटेल्स, विवरण मुहैया कराने के लिए। फर्निश मीन्स होता है प्रोवाइड कराना कोई चीज़ जो ज़रूरत हो, किसकी डिटेल मुहैया कराने के लिए, ऑफ दोज एम्प्लॉयज़, उन कर्मचारियों की हु कुड नॉट अटेंड ऑफिशियल ड्यूटीज़, जो हु कुड नॉट अटेंड देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़, जो अपनी आधिकारिक ड्यूटी अटेंड नहीं कर सके हैं, ड्यू टू प्रिवेलिंग, किसके कारण, ड्यू टू प्रिवेलिंग सिचुएशन, जो मौजूदा स्थिति है, जो हालात हैं इन द स्टेट, राज्य में, उसके कारण जो अपनी ड्यूटी अटेंड नहीं कर सकें उसका भी विवरण मांगा है, ठीक है। इंडिकेटिंग द डिटेल्स, ठीक है, तो इंडिकेट का मतलब था शो समथिंग, कुछ दिखाना, तो जो डिटेल्स मांगी उसमें क्या दिखाना है, ऑफ एम्प्लॉयज़ की डिटेल दिखाना है, सच है जैसे कि डेजिग्नेशन, पद, नेम, नाम, ठीक, आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रेजेंट एड्रेस, वर्तमान का एड्रेस है वो दिखाना है उस डिटेल में, ठीक है। और ये डिटेल देनी किसे है, टू द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को, ठीक है, एंड और टू द पर्सनल डिपार्टमेंट, और जो पर्सनल डिपार्टमेंट है उसे ये डिटेल देनी है सारी, लेटेस्ट बाय जून 28 जून तक, सो एज टू, ताकि, टेक अप्रोप्रिएट नेसेसरी एक्शन, ताकि एक उचित और आवश्यक कार्रवाई की जा सके, ठीक है। मोर देन 100 पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, तो बोला कि 100 से ज़्यादा पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ खो दी हैं, इन द एथनिक वायलेंस, किसमें, जातीय हिंसा में, बिटवीन, जो किसके बीच में हो रही है, मीती एंड कुकी कम्युनिटीज़, जो मीती और कुकी कम्युनिटीज़ है, समुदाय, उसके बीच में जो जातीय जो हिंसा हो रही है उसमें 100 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी है, ठीक है। क्लैशेस फर्स्ट ब्रोक आउट ऑन May 3, तो जो झड़पें थी सबसे पहले ये चालू हुई थी ऑन May 3, 3 मई को। तो ये ब्रेकआउट का मतलब होता है अचानक से किसी चीज़ का भड़क उठना, जैसे आग, युद्ध, लड़ाई का, ठीक है। और ये किसके बाद भड़की हैं, आफ्टर अ ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च, तो एक ये आदिवासी एकजुटता मार्च जो निकाला गया था, वाज ऑर्गेनाइज्ड, ये आयोजित किया गया था, उसके बाद ये झड़पें चालू हो गई थी। और ये कहाँ आयोजित की गई थी, इन द हिल डिस्ट्रिक्ट्स, जो पहाड़ी जो ज़िले हैं वहाँ पर, ठीक है। टू प्रोटेस्ट, और इसलिए टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मीटी कम्युनिटीज़ डिमांड, जो मीटी कम्युनिटी की जो मांगे थी उसके विरोध प्रदर्शन के लिए ये ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला गया था। और ये मांग क्या थी, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, तो जो अनुसूचित जनजाति का जो दर्जा है उसकी ये मांग थी, ये मीटी कम्युनिटी की। तो वहाँ पर ये सबसे पहले ये झड़पें चालू हुई हैं, ठीक है। तो गाइस इसमें जो टफ वर्ड्स हैं ये मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, और इस न्यूज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।